हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इको विद शिवम सर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीएससी 6M मैथमेटिक्स के पेपर की आंसर की, जिसका टॉपिक है मीट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यह एग्ज़ाम पेपर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में अभी 8 मई 2025 को हुआ था और इस पेपर की जो बुकलेट सीरीज़ है वो है ए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च की भी आंसर की अपलोड कीजिए, लास्ट ईयर वाली। उसकी आंसर की भी आज आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के थोड़ी देर बाद, आप चैनल पर देख सकते हैं। और जो फिज़िक्स की आंसर की है, कुछ कह रहे थे फिज़िक्स की भी कीजिए अपलोड, वो ऑलरेडी अपलोडेड है लास्ट ईयर वाली, आप चैनल पर देख सकते हैं। और केमिस्ट्री की भी आपकी अपलोड हो जाएगी जब उसका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो चलें आज इसकी आंसर की बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है इफ़ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन, तो इसमें जो ट्रू होगा वो ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं है, तो जो ऑप्शन डी है वो ट्रू हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। आपको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ज़्यादा फिर बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो शॉर्ट में बताऊँगा आपको, डायरेक्ट आंसर और कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन होगा उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है। आपसे पूछा है मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं इफ Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपने पढ़े होंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपको Z1 Z2 एंड सो ऑन अप टू Zn आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन, ये गिवन है, तो जो राइट ऑप्शन है इसका हो जाएगा फोर का हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर गिवन बाय, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, ई की पावर 2 पाई के अपॉन एन आयोटा। सिक्स्थ मॉडुलस आर्ग्यूमेंट पूछा है आपसे इसका, तो जो इसका मॉडुलस होगा वो 1 आएगा और आर्ग्यूमेंट इसका 0 आएगा, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। सेवन्थ क्वेश्चन द लोकस ऑफ द पॉइंट्स z सेटिस्फाइंग द कंडीशन आर्ग्यूमेंट z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू पाई बाय 6, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके पास 7 का ए सर्कल। एट क्वेश्चन इफ Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके पास लास्ट ईयर भी आया हुआ था, अभी मैंने कुछ दिन पहले आंसर की अपलोड की थी, उसमें से 10-12 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये वो उनमें से एक क्वेश्चन है, इसका आंसर इसमें आया था डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। 10 क्वेश्चन फॉर द फंक्शन एफ जेड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो जो ये फंक्शन है ये आयोटा पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इसका, डिसकॉन्टिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू आयोटा। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही सेम बिल्कुल उसमें आया था, वहाँ भी हमने एल हॉस्पिटल लगाया था, यहाँ भी एल हॉस्पिटल लगाएंगे, और जो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 3, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 12th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो जो इसका राइट ऑप्शन है आप पढ़ लेना क्या है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। आपने इसमें ट्रिक भी याद कर रखी होगी, ए बी सी डी हम इसे याद करते हैं, अगर हम डी पर जा रहे हैं तो सी पर जरूर जाएंगे, मतलब डिफरेंशियबिलिटी पे गए हैं तो कॉन्टिन्यूटी पे हम जरूर गए होंगे, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 13 द वैल्यू ऑफ ई की पावर आई थीटा का मॉडुलस इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1। आप सोल्व करेंगे अगर इसे यूलर वाले फॉर्मूले से, तो इसका आंसर बना जाएगा जब आप मॉडुलस निकालेंगे। 14 इमेजनरी पार्ट आपको निकालना इस फंक्शन का, वैसे इसकी वैल्यू जो होती है वो ये आती है, बट अगर इमें इमेजनरी पार्ट कहा जाए तो 0 आएगा, 0 इसमें नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 आपको सी आर इक्वेशन बतानी है पोलर फॉर्म में, आपको पता है सी आर इक्वेशन आपको दिख रही है, बी वाला ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। 16 पर चलते हैं। 16 आपको गिवन है द फंक्शन एफ जेड, आपको फंक्शन गिवन है इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट, डिफरेंशिएबल कहा है। अब आप देखिए अगर ये 1, अगर आप इसमें जेड की वैल्यू रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ना तो ये 1 पर डिफरेंशिएबल होगा, ना ही आयोटा पे डिफरेंशिएबल होगा, ना ही -1 पे होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज।
17 क्वेश्चन। देखिए आपका सी आर इक्वेशन आपने पढ़ी है, उसमें अगर आप डेल यू ओवर डेल आर का स्क्वायर कर दें तो आंसर पूछा है। ऊपर हमने सी आर इक्वेशन देखी थी अभी, ये सी आर इक्वेशन थी डेल यू ओवर डेल आर। इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा 1/r स्क्वायर और डेल वी ओवर डेल थीटा का स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दिख रहा है आपको, डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, करेक्ट। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए, रियल पार्ट ऑफ एनालाइटिंग फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लासियन इक्वेशन। 19th, इफ हार्मोनिक फंक्शन यू वी सेटिस्फाई कॉची-राइमन इक्वेशन देन u प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो 19 का ऑप्शन रहेगा ट्रू ए, क्योंकि ये होता है एनालिटिक फंक्शन। द फंक्शन एफ जेड एक्स वाई प्लस आयोटा वाई इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। नॉट की बात करिए कि ये सभी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ट्रू। 21, इसकी वैल्यू फाइंड करने को क्या रखी है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट। 22, एक हार्मोनिक फंक्शन यू सेटिस्फाई, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट आपकी बुक में, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। 23, ए फंक्शन सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड, इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, हार्मोनिक। जो सेटिस्फाई करती है लाप्लास इक्वेशन को वो हार्मोनिक होती है। एक फंक्शन है एनालिटिक दिया हुआ है, तो उसमें u भी हार्मोनिक फंक्शन होगा, v भी हार्मोनिक होगा, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, बोथ a एंड b। 25, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z डज द फंक्शन w डिफाइंड बाय दिस वेयर w इज इक्वल टू दिस नॉट एनालिटिक। नॉट एनालिटिक आपको बताना है किस पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा +-1, इन दोनों पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं है। 26, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट दिस पॉइंट देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड। अब जिस पॉइंट पर एनालिटिक होता है वो पॉइंट आपका कहलाता है रेगुलर पॉइंट। अब पोल नहीं होगा, ये पोल आपको पता है सिंगुलैरिटी होती है जहाँ पर एनालिटिक नहीं होता है। वैसे तीनों उसके टाइप होते हैं सिंगुलैरिटी के, उनमें से एक पोल होता है, पढ़ा होगा आपने सब। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जो है जेड क्यूब है वो एनालिटिक होता है, e⁻²x ये भी आपका, सॉरी e⁻²z ये भी आपका एनालिटिक होता है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक, ये भी करेक्ट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 28 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ये आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसका डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0, इस साइड टू बी नॉर्मलाइज्ड। ये नॉर्मलाइज तब होती है जब ये डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल हो जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29, द सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स अ नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो नॉन अबेलियन ग्रुप का है, इसका मतलब ये ट्रू है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है आपका कौन फॉर्मल मैपिंग वाले चैप्टर में। 30 क्वेश्चन, एक पॉइंट हमें दे रखा है वो फिक्स्ड पॉइंट है, कब होगा फिक्स्ड पॉइंट, जब वो वैल्यू यहाँ रखने पर ये इसके इक्वल आ जाए, तो ये हो जाएगा z0। दोनों साइड आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी और ये सेम रहेगा इक्वल, आप वैल्यू निकाल सकते हैं फिक्स पॉइंट की। 31, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, इस पॉइंट जेड प्लेन में है और डब्ल्यू प्लेन में है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ये आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए होंगे, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बुक में। 32, एक आपको इक्वेशन दे रखी है, रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल को, जहाँ पर अल्फा बीटा क्या होंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट है बुक में आपके, इन्वर्स पॉइंट होते हैं अगर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करे सर्कल को। 33, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, उसका इन्वर्स पूछा है, तो कुछ नहीं करना, आपको इस जेड की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट इसमें से। तो अगर आप निकालेंगे जेड की वैल्यू तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट। 34 पे चलते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू अल्फा जेड, जहाँ पर अल्फा क्या है, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या होगा। अब देखिए, अगर यहाँ अल्फा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो ये डिफाइन कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन को भी और मैग्नीफिकेशन को भी, दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, बट यहाँ दोनों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, करेक्ट, नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों को रिप्रेजेंट करती है, किसी एक को नहीं करेगी, साथ में मतलब दोनों को ही करेगी एक साथ, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। मैग्नीफिकेशन की बात की है, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन फॉर द कॉन्फर्म मैपिंग दिस, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ये आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट
आपका स्टेटमेंट है। द मैपिंग W इज इक्वल टू जेड बार, ये आपके यहाँ बार लिखा हुआ है। ये आपका लास्ट ईयर जो एग्जाम पेपर होता उसमें भी आया था, मैंने कराया था जो, तो इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा इसोगोनल। द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 1/z मैप्स अ पॉइंट P R थीटा इनटू, तो इसमें जो सारे ये ऑप्शन है इसमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ थीटा की जगह माइनस थीटा हो जाए, और सब इसके करेक्ट नहीं होंगे, तो इसमें हम डी लगाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सिमिलर यही एक ऑप्शन है अगर थीटा को हम माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं। 38 क्वेश्चन में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, एक सर्कल दे रखा है और वो कह रहा है किस पर ये ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये ट्रांसफॉर्म होगा कार्डोइड पर। 39 एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एवरी पॉइंट ऑफ अ क्लोज एंड बाउंडेड डोमेन डी देन इट इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। 40 एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको कांस्टेंट किसका, z-1/z+1 का, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एक सर्कल को। 41 द वैल्यू ऑफ, एक आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन गिवन है अंडर द अलोंग द लाइन दिस, तो जो राइट ऑप्शन इसका आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा डी 10 - 5 i/3। ये आपको दिख रहा है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है ये, बस एफ जेड की जगह 1 आया हुआ है, तो जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए। 43 ये भी क्वेश्चन आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी 2 पाई i/e। 44 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा ये क्योंकि इसमें आपको पहले सिंगुलैरिटी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे अंडर दिस इक्वेशन, तो जो राइट ऑप्शन आएगा इसका 44 का वो सी आया था जब मैंने सॉल्व किया था, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी 44 का। 45 द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ई की पावर आई जेड, जेड आपको गिवन है, अगर गिवन है तो आपको इसमें रखना होगा, आप जब रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा ए ई की पावर -y। 46 अब हम चलते हैं मीट्रिक स्पेस पर, मीट्रिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए ये जो मीट्रिक स्पेस है आपको पता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होता है, और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ट्रिवल नहीं होता, ट्रिवल होता है इनडिस्क्रीट, तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा फिर बी ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। 47 एक्स D1 आपको मीट्रिक दे रखा है, तो D2 XY ये हमें डिफाइन है, क्या ये मीट्रिक होगा, यस ये मीट्रिक होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 47 का ए। 48 लेट एक्स डी मीट बी अ मीट्रिक स्पेस देन एक्स एंड -2D लिखा है, ये इज अ मीट्रिक स्पेस, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये मीट्रिक स्पेस नहीं होगा। अगर यहाँ पर x और 2D लिखा होता तो ये मीट्रिक होता, बट यहाँ माइनस का साइन है अगर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, मीट्रिक नहीं होगा। 49 आपको ए की वैल्यू गिवन है और डिस्टेंस पूछा है 6 की सेट ए से, तो डिस्टेंस आप इजीली देख सकते हैं 5 और 6 के बीच एक ही डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी 1, और फॉर्मूले से करते हैं वैसे इसको हम, वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, बट इसका आंसर 1 ही आएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 49 का। 50 मीट्रिक स्पेस गिवन है, ए बी सबसेट है एक्स के, एंड ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है, मतलब डिसजॉइंट है दोनों, तो डिस्टेंस क्या होगी ए और बी की, तो अगर हमें ए बी नहीं गिवन है तो हम एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, बट अगर यहाँ पर होता नॉन एमटीए तो हम इसका आंसर आएगा फिर बी। अब ये नहीं पता क्योंकि ऐसा बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास, ना हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वैसे नन ऑफ दीज दे रखा है तो नन ऑफ दीज होगा, बट अगर यहाँ पे नॉट 5 होगा तो ये 0 होगा, अब वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, बट जैसे ही क्वेश्चन है उसका इसका आंसर डी ही रहेगा। 51 लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस ए सबसेट ऑफ एक्स देन द डायमीटर, डायमीटर का फॉर्मूला पढ़ाया आपने, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। 52 एक सबसेट आपको ए दे रखा है, डायमीटर ऑफ ए पूछा है, तो डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 हो जाएगा, डायमीटर 1 है का। 53 एक आपको मीट्रिक स्पेस गिवन है और वो पूछ रहा है, मतलब वो एक डी गिवन है आपको, वो पूछा है डी क्या मीट्रिक है,
आर एन में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 53 का बी हो जाएगा ट्रू, मतलब करेक्ट हो जाएगा ट्रू। 54 आपको ए बी नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखे हैं मीट्रिक स्पेस के, देन तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी इसका। ये आपने अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें वैल्यू समझ रख के आप चेक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज नॉट बाउंडेड। नॉट बाउंडेड मतलब जब एक साइड से वो बाउंडेड ना हो, और आपको दिख रहा है माइनस का इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये एक ऐसा इंटरवल जो बाउंडेड नहीं है। 56 एन ओपन बॉल इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट, यस, तो राइट हो जाएगा ट्रू ऑप्शन। 57 ओपन बॉल ऑन रियल लाइन विद यूजुअल मीट्रिक इज। ओपन बॉल हमेशा एक ओपन इंटरवल होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 58 में दे रखा है आपको इन अ मीट्रिक स्पेस एवरी नेबरहुड इज। मीट्रिक में सभी नेबरहुड ओपन होते हैं, ये आपने पढ़ा है, बट अगर आपको टोपोलॉजी कहा जाए, टोपोलॉजी आप आगे पढ़ेंगे अगर एमएससी करते हैं तो आप, तो वहाँ पर नेबरहुड ओपन क्लोज दोनों हो सकते हैं। 59 क्वेश्चन एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ओपन। ये आपने अगर आप सेकंड चैप्टर में देखें तो ओपन सेट वाली उसमें डेफिनेशन के अंदर ही एक एग्जांपल में ये बता रखा है उसमें, बट अगर आप टोपोलॉजी में बात करेंगे तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एंड ओपन क्लोज दोनों होते हैं, बट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 द लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट दिस ऑफ आर इज। देखिए अगर आप देखें तो 1 फिर 1/2 मतलब 0.5, ये 1/3 0.4 समथिंग, धीरे धीरे कम हो रही है वैल्यू, कहीं ना कहीं जाकर जीरो के पास जाएंगी हम, सारी वैल्यू जीरो के पास होंगी, तो लिमिट पॉइंट इसका हो जाएगा डी 0। 61 एवरी कॉची सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस, सभी कॉची सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती हैं। 62 आपको दे रखा है, एक आपको सीक्वेंस गिवन है मीट्रिक स्पेस में, और वो कह रहा है जो सीक्वेंस है कन्वर्स कर रही है एक्स पर, तो उसकी जो सब सीक्वेंस होंगी सभी वो भी कन्वर्स करेंगी उसी पॉइंट एक्स पर, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 62 का ए। 63 ए भी आपको सबसेट दे रखे हैं मीट्रिक स्पेस के, तो हमें ऐसे कुछ ये क्लोजर के बारे में बात करने को कह रहा है, तो जिसका राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो सी है, तो राइट ऑप्शन जाएगा सी इसका। 64 में आपको ए दे रखा है सेट, और वो कह रहा है देन फाइंड करो ए इंटरसेक्शन विद डिराइव सेट ऑफ ए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अभी ऊपर आया था ये, इसका बताया था लिमिट पॉइंट क्या होता है मैंने, 0 होता है। डिराइव सेट का मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो 0 इंटरसेक्शन विद ए, यहाँ 0 नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 5। 65 इन अ मीट्रिक स्पेस ऑल फाइनाइट सेट्स आर, ये आपने पढ़ा है, ये होते हैं क्लोज्ड, सभी फाइनाइट सेट क्लोज्ड होते हैं, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 एक ए सबसेट है एक्स का, एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, ए डेंस है एक्स में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का क्लोजर इक्वल टू एक्स। 67 एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इज, तो ये आपने पढ़ा है सभी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग आपकी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 का। 68 एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इन अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हैज़ ए यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। द मीट्रिक स्पेस इज 0 1 एंड 0 2 क्लोज्ड इंटरवल गिवन है विद द यूजुअल मीट्रिक आर होम्योमॉर्फिक, यस एब्सोल्युटली ट्रू, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 70 इन द मीट्रिक स्पेस एक्स डी इफ ए बी सबसेट ऑफ एक्स देन, अब ये हैं क्लोजर इंटीरियर वाले, तो आपने इसमें पढ़ा होगा सभी प्रॉपर्टीज़, तो जो राइट प्रॉपर्टी है वो है सी, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर जो होगा वो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर हो जाएगा। 74 एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी। 72 पीछे भी आया था अभी फिर आ गया, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है, और कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का डायरेक्ट मतलब जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है। 73 आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है
ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव 0 या इन्फिनिटी आ रहा है किसी पॉइंट पर, तो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? क्रिटिकल पॉइंट। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 74, एक मैपिंग गिवन है आपको ये वाली, और वो पूछ रहा है ये क्या होगी। तो ये आपको पता है, ये जो मैपिंग है ये आपकी सूडोमेट्रिक होगी। अगर आपने बुक में देखे तो आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पेज पर आपको एग्जांपल मिल जाएगा। सूडोमेट्रिक स्पेस के डेफिनेशन में फर्स्ट एग्जांपल ये है। 75 लास्ट क्वेश्चन है आपका। फॉर द यूजुअल मीट्रिक, ये मीट्रिक आपको यूजुअल मीट्रिक गिवन है इन 0 1, मतलब x की वैल्यू आपको 0 1 दे रखी है और आपको ओपन स्फीयर की वैल्यू निकालनी है। तो ओपन स्फीयर क्या वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी a, बट आपको x ये गिवन है, इसका मतलब आपको इसके साथ इंटरसेक्शन करनी पड़ेगी। आप यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं जा सकते। आज जब आप इसकी दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो राइट ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 75 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है या आपको लगता है उसका आंसर ये ना होकर ये होगा जो मैंने बताया वो नहीं है, तो आप उसका कमेंट में बताना कि आपको लगता है इसका राइट आंसर ये है। फिर हम देखेंगे वो सही बात आप कह रहे हैं या फिर हमारा सही है। और अगर आपने एग्ज़ाम पेपर दिया है तो आपने आप नंबर देखिए कितने आ रहे हैं और फिर कमेंट में बताइए कि आपके इतने नंबर बैठे हैं इसके अकॉर्डिंग। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।